गांधी वाले पास केवल जुमलेबाजी है। राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, लोग उनको कह रहे हैं पप्पू। कैसे? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दिलों से जोड़ रखी है लोगों को। हम लोगों को भाजपा ने क्या दिया? हमारी उम्र 30 साल, हम युवा, हमको भाजपा ने क्या दिया? पूरी जनता तरस रही कि राहुल गांधी का चेहरा कैसे आए, वो देखने के लिए तरस रही और देखेगी, 24 से देखेगी पूरा। कुछ दिन बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि इसको सब्सक्राइब करिए और 100 लोगों को भेजिए, तो भगवान राम आपको बहुत अच्छे दिन दिखाएंगे। टीवी उठा करके रख दिया कि इन मनहूसों का चेहरा न देखो। आज लोग जो है प्रधानमंत्री का चेहरा देखना नहीं पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना जो है कि मतलब जो है कि झूठ बोला कि झूठ बोलते बोलते हिंदुस्तान की स्याही खत्म हो गई, पेपर का पन्ना खत्म हो गया, लेकिन झूठ उनका खत्म नहीं हुआ, झूठ उनका खत्म नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इन दिनों राहुल गांधी सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, तो वही एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी अपने यूट्यूब चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो सामने आए वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी इन दिनों सोशल मीडिया पे उनका यूट्यूब चैनल लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी बिना सब्सक्राइब की अपील के बावजूद लोग उनके फैन बन रहे हैं। राहुल गांधी के बिना उन्होंने पब्लिक से ये नहीं कहा कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर भी उनका चैनल लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, लोग उनको कह रहे हैं पप्पू। कैसे? नहीं, अब यहाँ पे तो यूट्यूब चैनल की बात आई, प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें आंकड़ों की तो जो राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल है उसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने यूट्यूब पे अपने डाल दिया, तो मिलियंस में उसके व्यूज आ गए। आपको क्या लगता है राहुल गांधी कैसे नेता है? नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, तो ये ऐसा जनता क्यों कर रही है? मतलब प्रधानमंत्री के अपील करने के बावजूद राहुल गांधी को लोग क्यों? जनता जान रही है हकीकत क्या है। जो चीज हम लोग जमीन पे जुड़कर वो पैदल यात्रा निकली कांग्रेस की, उसमें कितने लोग जुड़े? ऐसे ही नहीं जुड़ गए, कुछ तो उसमें अच्छाई होगी तभी लोग जुड़े। भारत यात्रा ऐसे ही तो नहीं हो गई। आज उनके चैनल से लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, लोग दिल से जुड़े हुए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दिलों से जोड़ रखी है लोगों को। हम लोगों को भाजपा ने क्या दिया? हमारी उम्र 30 साल, हम युवा, हमको भाजपा ने क्या दिया? रोजगार नहीं दिया। रोजगार कहाँ है आप बताइए? हर चीज को आप प्राइवेट करते चले जाएंगे। जिस पद की भर्ती खाली पड़ी है उस पद पे आप भर्ती पे आप प्राइवेट में आदमी रखेंगे जिसकी तनख्वाह 30,000 होनी चाहिए, उस तनख्वाह में 2 आदमी 3 आदमी काम करेंगे तो ये रोजगार हो गया आपकी नजर में? आपका सिर्फ शोषण तो हो रहा है भाई, आपकी मेहनत। आप ये तो कह रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं, आवास योजना लेकर। पहले की सरकारों में क्या हमें अनाज नहीं मिलता था? पहले की सरकारें जो भी आई, हमारी केंद्र सरकार कुछ सालों के लिए फिर बदली, फिर केंद्र सरकार, क्या हमें नहीं मिला? क्या हमारे समय में रोड लाइटें नहीं थी, स्ट्रीट लाइटें नहीं थी, घर में लाइटें नहीं थी? क्या लालटेन हमारे घर में नहीं जला? तो ये क्यों कहते हैं कि सबसे ज्यादा विकास हमारी सरकार में हुआ है? विकास तो आप देख ही सकते हैं ना कितना विकास है। आप अच्छी बिल्डिंग अगर आपको लगता है ये अवैध है तो आप उसको अपनी फ्रेंचाइजी दीजिए, आप उसमें अपना कुछ चालू कीजिए। आप उसको ध्वस्त करके क्या दिखाना क्या चाहते हैं कि अवैध कब्जा था? भाई अवैध कब्जा था, उसको आप दूसरों को देते, अपने ही पार्टी वालों को देते, अपनी ही चीजें खुलवाते, उसमें कुछ ना कुछ तो होता। आप चीजों को नुकसान कर रहे हो, आपसे फायदा क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है फायदा हमें ये बता दीजिए। राशन 5 किलो राशन जो हम ले रहे हैं, जब आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा होता है तो आप जिस हिसाब से बता रहे हो उसी हिसाब से काम करता है।
लेकिन जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो जैसा समझ में आया वैसा बुलडोजर चलवा दिया, क्या करूं? अच्छा मोदी जी राशन, हमने 5 किलो राशन जो लिया, क्या हम पहले नहीं लेते थे? क्या हमें वो केंद्र सरकार किसी की भी रही हो हमें नहीं मिलता था? मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी, ये अभी मिलना चालू हुआ, ये कोरोना काल से ही मिलना चालू हुआ है क्या? इससे पहले हमें मिला ही नहीं कभी। जो 25 रुपए 35 रुपए में कार्ड धारक सामान ले आता था, आज उसकी कीमत 50 रुपए है, तो आप फ्री में क्या दे रहे हैं? आप बताइए। आप तो ये तो कह रहे हैं हमने जो है देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आपने हमारे ये कहने का मतलब है जब से मोदी जी आए क्या नया चीज लॉन्च किए उसको मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीज उन्होंने लॉन्च किया है अपने कंपनी में बना करके इंडिया को दिया है, कौन सा ऐसा चीज है? हमको एक चीज आप बता दीजिए। मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो कह रहे हैं विश्व गुरु बन गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ वो मोबाइल बना दिए कि टेलीफोन बना दिए कि ट्यूबलाइट बना दिए कि बिजली बना दिए, क्या चीज वो बना करके दिए कि जो कि कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया था? आज ये कंगना रनावत जी बोलती है कि वो तो अवतार पुरुष हैं प्रधानमंत्री जी। अब जो कांग्रेस को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, इसलिए वो अवतार पुरुष है। इससे पहले इनको कौन जानता था? शायद ही कोई जानता होगा कि कोई कंगना रनावत कौन होंगी। जानता था? इन नचनियों की कोई औकात है क्या? ये प्रधानमंत्री जो आया है ना, नचनियों के चक्कर में उनको Z+ की सुरक्षा दे दिया है, इसलिए उनके लिए वो भगवान हो गया, अवतार हो गया। और इतने नहीं, JP नड्डा जी का एक भाषण सुना, उन्होंने कहा नरेंद्र ही नहीं ये तो सुरेंद्र भी हो गए। किसी पत्रकार ने पूछा सुरेंद्र का क्या मतलब है? कहा नहीं, ये तो नरों के भगवान थे ही थे, ये देवताओं के भी भगवान हो गए। अब देवताओं के भगवान हैं मोदी जी। अब ऐसा नहीं, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसकी आप बात क्यों कर रहे हो हमसे? पढ़ाई एक ऐसी चीज है, मीडिया ही एक ऐसी चीज है जो सच्चाई जमीनी हकीकत पर देख रही है। आपके पास टीवी टेलीविजन में आप नहीं आ सकते, आप टेलीविजन में नहीं आ सकते। जैसे वो योगा करते हुए जो लोग दिखाए जाते हैं इंडिया टीवी पे बाबा रामदेव के साथ सुबह 7:30 बजे, आप ऐसे जिस दिन आने लगेंगे तो आप भी मोदी की ही तारीफ करेंगे। मोदी जी से कुछ अच्छा ही नहीं, आप जमीन से प्रधानमंत्री जी नहीं, प्रधानमंत्री जी इनके भक्त कहते हैं कि बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री हैं, भगवान हैं, तो पोपो डंडा लगा करके क्यों बोलते हैं? पोपो डंडा क्या होता है? वो आगे लगाते हैं दूठी। अच्छा, हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर की बात। अच्छा टेलीप्रॉम्प्टर है वो, हम पोपो डंडा उसको समझते थे। अच्छा। उसी को देख करके बोलते हैं, उसको हटा दो तो तू आता जबान लड़बड़ाने लगती है उन्हें। ऐसा होता है? अगर पढ़े लिखे होते तो क्यों होता? ये छोटे छोटे बच्चे जो तुतलाते हैं उसी तरह का है प्रधानमंत्री। अच्छा, अब तो देश के प्रधानमंत्री जी अपना चैनल सब्सक्राइब करा रहे हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी जी का चैनल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। राहुल गांधी जी का चैनल देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा सब्सक्राइब। इंडिया को कब्जा करने जा रहे हैं। अभी गोदी चैनल वो थे, अब गोदी यूट्यूबर कहलाया जाएगा। ये आप लोगों का खबर नहीं दिखाया जाएगा, सोशल मीडिया को कैप्चर किया जाएगा अब। हाँ, पहले तो उन्होंने टीवी वालों को कुछ दिन बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि इसको सब्सक्राइब करिए और 100 लोगों को भेजिए, तो भगवान राम आपको बहुत अच्छे दिन दिखाएंगे। मुझे तो कुछ दिन में ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। पैसा तो प्रधानमंत्री 5 चुनाव, जो 5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव, हाँ, उसमें देखिए मोदी जी कम जा रहे हैं। वैसे हर जगह कूदे फादे रहते थे, इन चुनाव में इसलिए कम जा रहे हैं कि पहले से उनको आभास हो गया है कि अब जनता हमको उस तरह का प्यार देगी नहीं, और हार का ठिकरा हमारे ऊपर न फोड़ा जाए, JP नड्डा पे और अमित शाह पे फोड़ा जाए, इसलिए मोदी जी ने वहाँ कम जाना शुरू कर दिया है। अब तो चुनाव आयोग भी सख्त हो गया ना भाजपा के लिए, कह दिया कि चुनाव प्रचार उस तरह नहीं होंगे जिस तरह रथ पे पहले ऑफिसर को बिठा के चुनाव प्रचार करवाया। चुनाव आयोग का या उच्चतम न्यायालय का जो स्वरूप है ये बदल रहा है, उसका कारण है 2024 के बाद अगर सरकार नहीं बनी तो चुनाव आयोग अपनी बचत कैसे कर सके वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी 5 चुनाव में अगर नतीजे विपरीत आ जाए, मोदी जी कम जा रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो आप देखिएगा मोदी जी की फिर बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगने लगेंगी, और उसके बाद फिर चुनाव आयोग अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। ये अभी जो तैयारी है, मान के चल रहे हैं कि इस 5 चुनाव के बाद 2024 भी हारना है, इसलिए चुनाव आयोग थोड़ा सा अपना भविष्य की तैयारी कर रहा है कि कैसे अपनी साख बचानी है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये है कि जीते तो मोदी जी और हारे तो स्थानीय नेता JP नड्डा जी खड़े हो जाएंगे, कोई खड़ा हो जाएगा, हारे तो उनकी फोटो लग जाए।
अभी चुनाव था कर्नाटक में, बड़ी बड़ी हुडियाँ उनकी लगी हुई थी मोदी जी की। जैसे ही लगा कि हारेंगे, सबकी हट गई, नड्डा जी के लग गई। तो हारने के लिए नड्डा के, हाँ, वेस्ट बंगाल में अभी 5 चुनाव होने जा रहे हैं, बंगाल में पूरी तरह से बाहर और दीदी किए अभी, और चुनाव हारने के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये एकदम सेट है कि अगर अच्छा है ना, मीठा मीठा तो मोदी और कड़वा कड़वा तो थू अमित शाह और जेपी नड्डा। मतलब पार्टी के अन्य लोगों पे थोप दिया जाता नहीं, अन्य लोग वो ओढ़ने के लिए तैयार है। थोपा जाता नहीं तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अच्छा, पार्टी से निकाल भाई कैसे होगा, पार्टी में रहने नहीं देंगे ना, वो सब जानते हैं कितने बेईमान हमारे लोग हैं। चरण चुंबन का इस कदर वो है कि जेपी नड्डा जी ने कहा ये नरेंद्र मोदी नहीं, सुरेंद्र मोदी है। सुरेंद्र मोदी का मतलब ये हुआ, हाँ, इसका मतलब हुआ कि भगवानों के भी ये मोदी हो गए हैं। मतलब इस तरह, नरों के भगवान ऐसा नहीं, ठीक है, और सुरेंद्र मतलब सुरों के भगवान, सुर मतलब देवताओं के भगवान हो गए। अरे नहीं, अच्छी बात है, सुरेंद्र नहीं, इनको तो कहिए, गाना ये कहना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को तो हम ही ने पैदा किया है। हाँ, ये आ गया उनको। केंद्र में सरकार बन गई, इनको पता अभी 2 महीना बाद चलेगा। उनकी नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रही है। जहिया वो प्रधानमंत्री बन जाएगा उस दिन भगवा राज में आ जाएगा। गुजरात से जा रहे हैं, गुजरात से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गुजरात से प्रधानमंत्री, गुजरात से प्रधानमंत्री जी, गुजरात में रहते हैं, गुजरात से नहीं, बनारस से लड़ करके प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से। अच्छा, बनारस से लड़के बनने नहीं जा रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए बनेंगे। प्रधानमंत्री अंबानी कांग्रेस की पालने वाला है ना, वो प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री घोषित कर लिया खुद को। देखिए हमारी अब किसी की 140 करोड़ जनता फिर से घोषित कर दिया प्रधानमंत्री। एक भारत की 140 करोड़ जनता फिर वोट देके प्रधानमंत्री बनाएगी। ये जिस दिन प्रधानमंत्री पद लेंगे, शपथ लेंगे, उस दिन ये भगवान चोला में आ जाएंगे, भाजपा में आ जाएंगे। कह रहे भाजपा में आ जाएंगे। ऐसा है, 100 करोड़ जनता, 100 करोड़ जनता जो है, इनको जो है नकार दिया है। 40 करोड़ अंधभक्त बचे हैं जो कि वाहवाही करने में लगे हैं। लेकिन जब 100 करोड़ जनता ने नकार दिया तो 40 करोड़ का मतलब क्या, 30 करोड़ इनको बोल दिया। इनकी गोदी मीडिया भी रिपोर्ट दे देगी कि मोदी जी आपको 100 करोड़ जनता ने टीबी जो है, टीबी उठा करके रख दिया कि इन मनहूसों का चेहरा न देखो। आज लोग जो है प्रधानमंत्री का चेहरा देखना नहीं पसंद करते हैं, चाहे यूट्यूब हो और चाहे टेलीविजन हो। अच्छा, यही वजह है कि राहुल गांधी के व्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना। यही कारण है, यही कारण है कि राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। उनका चेहरा लोग तरस रहे हैं देखने के लिए। पूरी जनता तरस रही कि राहुल गांधी का चेहरा कैसे आए, वो देखने के लिए तरस रही और देखेगी, 24 से देखेगी पूरा। 24 से पूरा हाँ, देखने का सवाल नहीं देख रही है, देखने के लिए तरस रही है। आप हमें एक छोटी सी चीज बताइएगा, क्या वास्तविकता है, आप जानते हैं क्या वास्तविकता? मैं तो लोगों से पूछ रही हूँ, मिल रही हूँ, लोग इतने दिन से ये राजनीति हो रही है। कभी ऐसी राजनीति हुई जिसमें बुजुर्ग भी चिल्ला रहा है, युवा भी चिल्ला रहा है? कभी ऐसी राजनीति देख, मतलब सब परेशान है, देश परेशान है, क्यों और कौन खुश है वो आप देख सकते हैं। ये कह रहे कोई नहीं परेशान है, सब खुशहाल है। सब खुशहाल है। आप हमको बताइएगा, एक लेबर मजदूर 400 रुपए दिहाड़ी काम करता है, वो सुबह जाता है, शाम को चला आता है, 400 लेता है। हाँ, रोटी बनाई खाई सो गया, उसके लिए परेशानी के दिन है? या घर से निकलने वाला मिडिल क्लास वाला आदमी जिसको अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, सारी चीजें देखनी है, वो परेशान रहेगा? या अमीर आदमी परेशान है जिसको नीचे आदमी काम कर रहे हैं और पैसा उनके पास आ रहा है? परेशान कौन है आप बताइए? ये गरीब परेशान है जो मजदूर है, या मिडिल क्लास वाला परेशान है? मिडिल क्लास वाला ही परेशान और वही चिल्ला रहा है। जैसे कि मैं दलाल हूँ, इनका मानना है मैं दलाल हूँ, तो इनका मानना है, या जो इनके विपक्ष वाले में कोई भी बोल दे, विपक्ष में कोई भी बोल दे कि इनको कुछ मिल नहीं रहा है या ये परेशान है, तो हम जानना चाहते हैं यहाँ इतनी जनता खड़ी, खुश कौन है?
लोग मिलेंगे आपको बहरूपिये जो दिखावटी खुशी कर रहे होंगे। मेरा भारत महान 96 रुपए लीटर तेल था जब हमारी सरकार हुआ करती थी, 60 रुपए लीटर तेल हुआ करता था। अब महंगाई बढ़ रही है, समय के साथ साथ पेट भी तो बढ़ रहा है इंसान का। भाई अगर 400 रुपए दिहाड़ी हो गई तो भाई बढ़ेगा तभी तो चिल्लाएगा आदमी यार, जब इंसान। भारतीय जनता पार्टी वाले बस केवल जुमलेबाजी है। अगर युवाओं के लिए नौकरी पूछे इनसे कि जितनी नौकरी 15 लाख रुपए मोदी जी ने देने के लिए कहे थे, 15 लाख कहाँ चले गए? युवाओं की नौकरी के लिए बारे में पूछ लिया। हमारे अखिलेश यादव की सरकार में युवाओं के लिए नौकरी भी थी और उनको जो बच्चे पढ़ने आते थे उनको वजीफा भी मिलता था। अच्छा, अब मोदी जी जो अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रहे, क्या पता अपने यूट्यूब चैनल में। ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, ये कार्यालय के सामने रहते हैं। अब ये दलाल बोल रहे हैं भाई साहब को, इनको ये शब्द बोलना चाहिए, ये बताइए। नहीं ये शब्द देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतना जो है कि मतलब जो है कि झूठ बोला कि झूठ बोलते बोलते हिंदुस्तान की स्याही खत्म हो गई, पेपर का पन्ना खत्म हो गया, लेकिन झूठ उनका खत्म नहीं हुआ। वो तो कह रही है, कंगना रनावत कह रही है वो अवतार पुरुष हैं मोदी जी। हाँ तो किसके पुरुष हैं? झूठ के महापुरुष हैं। अगर विश्व गुरु में झूठ है तो मोदी जी हैं, उनसे बड़ा झूठ पुरुष कौन है? मोदी जी झूठ क्यों मतलब कौन सा झूठ? वही के दो गुरु हैं जो हेडिंग देते हैं। कौन सा झूठ बोला? झूठ कौन सा बोला ये तो बता। हाँ, हेडिंग ये है कि अपना जो है 15 लाख आएगा, काला धन आएगा, बेरोजगारी दूर होगी, ये है सब हेडिंग देते हैं। चाचा आए हैं, बताइए चाचा, बताइए क्या सच में जो प्रधानमंत्री जी हैं जुमले देते हैं? बस राशन मिल रहा है, आएंगे तो वही है, सीटें कम होंगी, बाकी गवर्नमेंट तो वही आएंगे भाई। केवल भ्रम है, केवल विरोधियों का भ्रम है। आएंगे 24 में योगी बाबा, आएंगे मोदी बाबा। हाँ ठीक है। लोगों से हमने जाना है कि किस तरह से लोग 24 में किसको वोट करने वाले, किन मुद्दों पर वोट होने वाला है। और जो यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं हम, राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री जी हो, जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लोगों का मानना है इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि वो लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, शायद इसलिए उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।